हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता पे शासन होता है। लोकतंत्र को हम अगर जैसे डेफिनेशन करें तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में ना होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। मतलब इसका मतलब है कि एक के हाथ में शासन व्यवस्था नहीं होती, जो जनता होती है हमारी उसके ही हाथ में शासन व्यवस्था होती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा चुनती है, किसी को भी वो सत्ता में ला सकती है और किसी को भी हटा सकती है। ऐसा नहीं है जैसे पुराने समय में हम देखते थे, पुराने काल में हम देखते थे राजा के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसे शासन व्यवस्था एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो जनता होती है वो चुनाव के होते हैं, कुछ समय पे चुनाव होते हैं और उसके बाद जो है शासन व्यवस्था बदल भी सकती है। अगर हमारे को कोई प्रतिनिधित्व लगता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए काम कर रहा है तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, और अगर हमारे को लगता है कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो हम उसको चुनाव के जरिए उसको हटा सकते हैं और नया प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं जिसको हमको लगता है कि। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शासन व्यवस्था है वो एक के पास ना होकर वो सभी के पास है। जो लोकतंत्र होता है एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वह कम जनसंख्या वाले देश पे लागू होता है जैसे भारत है, ठीक है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यह बड़ी जनसंख्या वाले देश में लागू होता है। और लोकतंत्र का अर्थ मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र का अर्थ है डेमोक्रेसी। ये दो खंडों में हम विभाजित करें तो डेमो मतलब जनता और क्रेसी मतलब शासन, मतलब जनता का शासन। और इसके गुण में आपको बता दूं, जनता की सरकार, मतलब जनता की सरकार का मतलब ये है कि जनता के द्वारा जो हम चुनते हैं और जो हम पे शासन करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में कल्याणकारी नीति वगैरह बनाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता एवं समानता मतलब सभी को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी अपना वोट वगैरह डालते हैं और एक दूसरे के मतलब सबको समान अधिकार है। व्यक्ति का विकास मतलब व्यक्ति का जो हम चुनते हैं, अपने शासन को चुनते हैं, जो हमारे बीच से ही जो लोग चुनकर सत्ता में जाते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नीति वगैरह तैयार करते हैं। जनहित या कल्याणकारी, जो जैसा कि मैंने बताया लोकप्रिय शासन मतलब जिसको हम चुनेंगे जो हमारे को प्रिय है। जैसे 10 मेंबर खड़े हो गए, ठीक है, 10 मेंबर में हमने चुना कि भाई ये हमारे को अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए काम करेगा। जो पिछला शासक था उसने हमारे लिए काम नहीं करा, इसलिए हमने उसको हटा दिया, ठीक है। और देशभक्ति की भावना, ऐसे जो है देशभक्ति की भावना बनी रहती है कि हमारे को भी लगता है कि कोई नहीं, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसको हम हटाकर अगली बार दूसरा प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। और बाय वन सबको क्या नाम है, चुनाव में हम या तो सत्ता में उसको प्राप्त होगी चुनाव के जरिए या तो सत्ता नहीं होगी। तो हम इस सभी टॉपिक के जरिए हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है। इसको हमने बस थोड़े से आपको समझाने की कोशिश करी कि लोकतंत्र क्या है। अगली वीडियो में मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा, इसमें क्या गुण है, क्या दोष है और क्या क्या नाम है, किस ऑथर ने या किस राइटर ने लोकतंत्र को किस भाषा में और किस उसमें डिफाइंड करा है, तो वो सब मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया, लोकतंत्र क्या है।